Both processes and functions are dependent on external फैक्टर्स। आपने देखा कि जो भी प्रोसेसेज एंड फंक्शन है ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। और एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड आर मॉडिफाइड बाय, यानी कि ये डिपेंड भी कर रहा है और साथ में ये मॉडिफाइड भी किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर। और ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है लाइट और टेम्परेचर। तो बोथ द प्रोसेसेज एंड फंक्शंस आर dependent and modified by light and temperature. These two factors are modified by external factor. So the first task आपने पढ़ा था कि first task क्या है इसका, first task है to describe and explain the plant process. Second इसका task क्या है, to describe and explain the functions of an organ, tissue cells and cell organ in plants and plant cells. And its third function of plant physiology to describe and explain how processes and functions respond to change in environment. This is the third task. तो first task to describe and explain the plant, यानी कि जो भी उसकी प्लांट की प्रोसेसेस है उसको हम डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना है इस फर्स्ट टास्क में प्लांट पे। सेकेंड टास्क में हो गया टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सेल ऑर्गन। एंड थर्ड में टू डिस्क्राइब एंड हाउ द डीज प्रोसेस एंड फंक्शन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट। एसेंशियली द ओवरऑल गोल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि जो हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का ओवरऑल गोल क्या है, टू इवॉल्व ए डिटेल्ड एंड कंप्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ, ठीक है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिटेल्ड एंड कंप्रिहेंसिव ऑल द नेचुरल फिनोमिना दैट अकर इन लिविंग plants and thus to understand the nature of plant growth, development and productivity. This is the overall goal of plant physiology. Plant overall goal कि a detailed and comprehensive knowledge of natural phenomena that occur in living plants, and second is क्या है कि to understand the nature of plant growth, development and productivity. The many aspect of practical agriculture can be benefit for intensive research in plant physiology में intensive research practical studies mainly हम एग्रीकल्चर का करते हैं। सेकेंड है बेटा क्रॉप क्या होता है। क्रॉप आपको पता ही है कि क्रॉप क्या है। क्रॉप है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स एज ए कम्युनिटी स्पेसिफिक लोकेलिटी में जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम ग्रो करते हैं, दिस इज़ द क्रॉप। और क्रॉप फिजियोलॉजी, तो क्रॉप फिजियोलॉजी आपका क्या है, मेनली इसमें हम जो आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा कि प्लांट फिजियोलॉजी का इसमें नॉलेज अप्लाई करके हम क्रॉप फिजियोलॉजी की हम स्टडी करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर का इंक्लूड्स ए नॉलेज in which you knowledge क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है, नॉलेज अप्लाइड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। बेटर यानी कि इसकी नॉलेज प्लांट फिजियोलॉजी का नॉलेज होगा तो हम अप्लाई करके बेटर मैनेजमेंट क्रॉप की यील्ड को ग्रोथ करते हैं। मेनली स्टडी करते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स करते हैं बाय नोइंग अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है ये क्रॉप फिजियोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जो आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस क्रॉप फिजियोलॉजी का क्या है एग्रीकल्चर में, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो मेनी एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस फील्ड दैट आर बेनिफिटेड फ्रॉम इंटेंसिव रिसर्च इन प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर में भी एंड हॉर्टिकल्चर में भी बाय अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोथ, crop establishment, vegetative development, flowering, fruit and seed setting, crop maturity, plant hormone interaction, nutrient physiology, stress physiology,
etc. provide a reasonable scientific base for effective monitoring and beneficial manipulation of phenomena. इन सब की स्टडी करके, इन सारे जितने भी आपने देखा कि सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोथ, ये सारे एस्पेक्ट्स हमें एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. सिंस इन एग्रीकल्चर यू आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक यील्ड, हम एग्रीकल्चर में मेनली यील्ड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. यील्ड, क्रॉप की यील्ड के लिए इतनी सारी हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारी क्रॉप की यील्ड क्या हो, ज़्यादा हो. तो ये इकोनॉमिक, ये दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस फिनोमेना एंड विल बिगिनस ऑफ प्लांट्स, बिगिनस ऑफ प्लांट. तो प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म. प्लांट फिजियोलॉजी क्या प्रोवाइड कर रहा है? ए प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स. तो प्लांट फिजियोलॉजी के स्टडी से हम क्या प्रोवाइड, यानी कि क्रॉप की बेटर यील्ड, क्रॉप्स की गेटिंग करते हैं, गेटर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स. Studying these phenomena with a view of develop better crop management practices forms the subject matter of crop. The importance of, what are the importance of agriculture can be seen from following example. यानी क्या है, उसको कुछ एग्जाम्पल से हम स्टडी कर रहे हैं. तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले जो हम देखेंगे क्या इम्पोर्टेंस है इसमें, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं सीड फिजियोलॉजी. अब सीड के बारे में जानते हैं कि सीड क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर. विदाउट सीड हम सोच भी नहीं सकते एग्रीकल्चर के बारे में. तो सीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर. तो सीड में सीड जर्मिनेशन और प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सीड जर्मिनेशन एंड सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग, दैट डिपेंड्स अपन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. तो knowledge of seed physiology help in understanding different physiological and morphological changes that occurs during germination. Germination में various physiological morphological changes होता है. Without seed physiology की स्टडी के, without seed physiology के बारे में यानी कि इसके बारे में जब तक नहीं जानिएगा तब तक आप जर्मिनेशन के बारे में अच्छी तरह से जान नहीं सकते. तो एनी डेविएशन इन दिस प्रोसेस कॉज सीड डॉर्मेंसी. तो ये क्या कॉज करेगा, सीड डॉर्मेंसी. अगर इसमें कोई भी डेविएशन हो गया, जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम आई, तो वो क्या कहलाया आपका, सीड डॉर्मेंसी. अब सीड डॉर्मेंसी होता क्या है? तो सीड डॉर्मेंसी ऐसा स्टेट है सीड का इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग, यानी कि सीड इसमें जर्मिनेट नहीं होता इवन अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन नॉर्मली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. यानी कि जो फेवरेबल जर्मिनेशन हो सकता है फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन, लेकिन इसमें क्या होता है, सीड डॉर्मेंसी में सीड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेशन. द डॉर्मेंट कंडीशन ऑफ सीड बार्स, इमीडिएट यूज ऑफ हार्वेस्टेड सीड फॉर नेक्स्ट क्रॉप विच इज इम्पॉर्टेंट इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर. By understanding the cause and effect of this problem, crop physiologists have come up with different methods of breaking the seed dormancy. और बिना तुम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक किए हुए नेक्स्ट क्रॉप्स में तो जा नहीं सकते हो, नेक्स्ट एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, हार्वेस्ट क्रॉप्स की सीडिंग नहीं कर सकते. तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग द, कौन से मेथड हम ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, तो देयर आर वेरियस मेथड विच आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी. लाइक स्कैरिफिकेशन करते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ड्राई हीट ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट या अदर केमिकल्स, मल्च, लाइट, अदर ट्रीटमेंट करके हम सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं. एग्जाम्पल लिया हुआ है, व्हेन एवर पैडी इज यूज्ड एज सीड में वेरी नेक्स्ट सीजन, इट इज़ रिकमेंडेड टू ट्रीट द सीड विथ नाइट्रिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड से हम ट्रीट करते हैं ताकि उसकी सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑप्टिमम सीडलिंग ग्रोथ एंड प्लांट पॉपुलेशन. तो बाय नोइंग द प्रोसेस ऑफ रेडिकल एंड प्लूमल्स. व्हाट इज रेडिकल एंड प्लूमल? रेडिकल पता ही है क्या होता है. रेडिकल क्या होता है आपका, कि फर्स्ट पार्ट दैट इमर्ज फ्रॉम द सीड, सीड से जो पहला पार्ट इमर्ज होता है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल. उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल करते हैं. ड्यूरिंग जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन के ड्यूरिंग जो पहला पार्ट आपका इमर्ज हुआ उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल. और रेडिकल से क्या निकल कि बनता है, रेडिकल से रूट्स बनता है. और प्लूमल जो है दैट इमर्जेज आफ्टर द रेडिकल्स, ये रेडिकल के बाद इमर्ज होता है और मेक द स्टेम ऑफ न्यू सीडलिंग. ये क्या बनाता है, स्टेम बनाता है.
तो बाय नोइंग द प्रोसेस ऑफ रेडिकल एंड प्लूमल, रेडिकल और प्लूमल समझ गए क्या होता है। रेडिकल हो गया तुम्हारा रूट्स, जैसे क्या कि आपने ऐसे सीड डाला, जैसे सॉइल है, सॉइल में आपने क्या डाला, सीड डाला, ठीक है। सीड, ये आपका क्या हो गया, सीड हो गया। सीड डाला, सीड से आपका थोड़े दिन में ग्रोथ के बाद ये आपका सीड, यानी क्या कि ये ग्रोथ आया सीड में। ड्राइंग अच्छी नहीं है, पता ही है तुम लोग को। रेडिकल, ये रेडिकल्स आया, ठीक है। और जब ये रेडिकल, इससे रूट आया, और जब ये ऊपर आ जाएगा, ये लीफ पोर्शन, ये लीफी पोर्शन, ठीक है, यहाँ रेडिकल, ये आपका क्या कहलाता है, प्लूमल कहलाता है। इधर आपका क्या हो गया, प्लूमल हो गया, जिससे सूट पोर्शन हो गया। ये यहाँ लीफ पोर्शन जो कोटिलीडन्स बोलते हैं, कोटिलीडन्स भी पढ़ा होगा तुमने, कोटिलीडन्स कहते हैं। कोटिलीडन्स आपका क्या है, फर्स्ट लीव ऑफ सीडलिंग, पहला लीव्स है सीडलिंग का। तो सीड, रेडिकल्स क्या हो गया, रूट, और रेडिकल क्या हो गया इससे आपका रूट। प्लूमल से क्या हो गया आपका, इससे कह सकते हो स्टेम्स, और कोटिलीडन से क्या होता है, लिप्स, ठीक है। तो बाय नोइंग द प्रोसेस ऑफ रेडिकल एंड प्लूमल इमर्जेंस एंड देयर फंक्शन यू कैन अचीव बेस्ट प्लांट पार्ट विच आर द आउटकम ऑफ सीड बेस्ट प्लांट फिजियोलॉजी। बाय नोइंग द डिफरेंट इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सनलाइट चाहिए। वी कैन ईजिली मैनेज द प्लांट पॉपुलेशन टू गेट हाईएस्ट ईल्ड। इनपुट इंटरेक्शन ऑफ प्लांट विद इन देयर बेटर within their body is the matter of plant physiology. नेक्स्ट बेटा, ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ क्रॉप्स कैसे करते हैं, तो ग्रोथ में द फर्स्ट प्री रिक्विजिट्स फॉर हायर यील्ड इन क्रॉप इज हाई टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, यानी कि हायर यील्ड के लिए क्रॉप्स में कितना ड्राई मैटर प्रोडक्शन, उस यूनिट एरिया में ड्राई मैटर का प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। हाई ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिमम लीफ एरिया और नेट एलिमिनेशन रेट। नेट एलिमिनेशन रेट, तो इसका एग्जाम्पल है CGR, ये फार्मूला याद कर लेना कि CGR वाला ये फार्मूला। तो प्रूनिंग, तो इसमें ये देखेंगे कि CGR का LAI लिफ्ट इंडेक्स एरिया, और ये आपका क्या हो गया, नेट एलिमिनेशन रेट हो गया। एग्जाम्पल प्रूनिंग ऑपरेशन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रूनिंग जानते होंगे कि प्रूनिंग क्या है। प्रूनिंग आपका क्या है, ये कटिंग ऑफ ब्रांचेज या इसके किसी भी चीज़ का कट, यानी कि बर्ड्स रूट्स को हम जो कट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रूनिंग हो गया कि प्रूनिंग क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका हार्वेस्ट इंडेक्स। तो व्हाट इज हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स मेनली मेजर द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। ये क्या मेजर करता है, प्लांट की एफिशिएंसी मेजर करता है इन प्रोड्यूसिंग सीड। इट इज़ द रेशियो ऑफ, क्या है रेशियो किस चीज़ का, ग्रेन यील्ड टू टोटल ग्राउंड बायोमास, यानी क्या कि एबव ग्राउंड, यानी कि यील्ड डिवाइडेड बाय बायोमास हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है। इसमें आपने देखा होगा कि हार्वेस्ट इंडेक्स में उन्होंने बताया है कि जैसे कि एक्सेस, एग्जांपल लिया है कि एक्सेसिव वेजिटेबल ग्रोथ पीरियड इन ग्राउंड नट। अगर ग्राउंड नट में एक्सेसिव ग्रोथ पीरियड ग्राउंड नट प्रोड्यूस होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ एक्सेसिव होगी तो लेस नंबर ऑफ पॉट्स होगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव पीरियड्स क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी तो रिप्रोडक्टिव वाली कम हो जाएगी। तो 10 ग्राउंडनट वेराइटी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आर डिपेंड। इसलिए हमें ग्राउंडनट की कौन सी वेराइटी, जिसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, क्योंकि हमें इसमें यील्ड ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट वीडिसाइड्स। हमें वीडिसाइड्स क्या होता है, वैसे केमिकल जो वीट को किल करते हैं। तो वीडिसाइड्स में डिफरेंट्स आ जाते हैं। हर्बिसाइड्स तो कैसे, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये आप एग्रोकेमिकल्स में भी पढ़ चुके होंगे। तो यूज ऑफ हर्बिसाइड, हम हर्बिसाइड का यूज मेनली क्यों करते हैं, टू किल या अनवांटेड प्लांट्स, क्योंकि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। हर्बिसाइड, साइड्स का मतलब क्या होता है, किल। तो टू किल अनवांटेड प्लांट्स इज वाइड स्प्रेड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो मेजॉरिटी ऑफ हर्बिसाइड, अबाउट हाफ ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक्ट बाय इंटरप्टिंग
फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो मेजॉरिटी इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये इंटरप्ट कर देता है जो वीडी साइट्स, ये जो केमिकल्स होता है दैट इंटरप्टिंग फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को इंटरप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ रेस्पिरेशन को इंटरप्ट करेगा। इन फोटोसिंथेसिस व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड, फोटोसिंथेसिस में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा तो लाइट रिएक्शन ऑब्वियसली सी बात है कि ब्लॉक हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा लाइट, और जब लाइट रिएक्शन स्टॉप हो गया तो डार्क रिएक्शन डज नॉट हैवन, द CO2 इज नॉट फिक्सेस एज कार्बन, CO2 नहीं बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि CO2 जो है और H2O ये मिलके आपका क्या बनाएगा C6H12OC, तो CO2 फिक्स ही नहीं होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही नहीं, देयरफॉर द वीट इज किल्ड बाय स्टार्वेशन, इस तरह वीट क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है, वीट की किलिंग हो जाती है। मेनली इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या कर देता है, इंटरप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इंटरप्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ब्लॉक होने से लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन के नहीं होने से डार्क रिएक्शन नहीं होगा, डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो CO2 नहीं फिक्स होगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रियोफिजियोलॉजी। न्यूट्रियोफिजियोलॉजी another important area to understand crop physiology. For the healthy growth of crop around 17 essential elements are required. तो इसमें 17 एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी। मैन्योर्स फर्टिलाइजर आपने पढ़ ही चुका है, तो मैन्योर्स न्यूट्रिएंट्स मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में, तो उसमें सेकेंड सेमेस्टर में शायद, हाँ, तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो एसेंशियल्स है इसके लिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो नॉलेज ऑफ न्यूट्रियो हेल्प इन आइडेंटिफाई, और न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी की नॉलेज इट हेल्प इन किस चीज़ में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आयन अपटेक मैकेनिज्म में हेल्प करता है, देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स में, और करेक्टिव मेजर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू चेक द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रियोफिजियोलॉजी की स्टडी करके न्यूट्रियोफिजियोलॉजी के नॉलेज से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, दूसरा है कि ऑल्सो हेल्प आयन अपटेक मैकेनिज्म में, उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स का क्या करेक्टिव मेजर, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उसे हम कैसे करेक्ट करेंगे। इट ऑल्सो टू चेक द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ वेरियस, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर देयर इंटेग्रान कैन बी टोटली अंडर स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी। इस तरह से न्यूट्रियोफिजियोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, फोटोपीरियोडिज्म आपका हो गया रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे ऑफ नाइट, इनकी प्लांट का रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यह आपका क्या कहलाया, फोटोपीरियोडिज्म। दिस कंसेप्ट आर यूज टू चूज फोटो इंसेंसिटिव वेराइटीज। इस कंसेप्ट में हम किससे फोटो जो फोटो सेंसिटिव नहीं है, इंसेंसिटिव है, उस वेराइटी को जो जैसे सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी दैट हैव रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर आर लॉजिंग रेजिस्टेंट है, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, लॉजिंग रेजिस्टेंस, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, सेमी ड्वार्फ राइस डेटा लॉजिंग रेजिस्टेंट, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, हाइयर यील्ड एंड फोटो इंसेंसिटिव। जो सेमी ड्वार्फ राइस की वेराइटी, एक राइस की वेराइटी जो सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी है, दिस राइस वेराइटीज आर लॉजिंग रेजिस्टेंस, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, हाई यील्डिंग, फोटो इंसेंसिटिव। Photo insensitivity has allowed rice cultivation in non-traditional area like Punjab, mainly पंजाब में इस वेराइटी ग्रोथ होता है। इवन इन ट्रेडिशनल राइस व्हीट रिलेशन बिकम ड्यू टू दिस वेराइटीज। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट कैन रेगुलेट देयर ग्रोथ थ्रू इंटरनल ग्रोथ मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द एक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, जिसको कि हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। द रेगुलेशन ऑफ जैसे कि फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट सेटिंग हैज बीन कंट्रोल्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स एट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ प्लांट हाइट एंड एज। इंडियन एग्रीकल्चर बीइंग predominantly rain-fed in nature
यानी कि मेनली इसका इंडियन एग्रीकल्चर का है कि रेनफेल यानी कि बारिश कम होती है। सो डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटी का डेवलप होना इम्पॉर्टेंट है। रूट जोन डेप्थ, डेंसिटी ऑफ रूट, प्लांट वाटर पोटेंशियल, रिलेटिव वाटर कंटेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी, जीरोफाइटिक कैरेक्टर ऑफ लीव्स, it is some of the character help to bear through tolerant to develop efficient irrigation management practices, यानी कि इनके बारे में आपको स्टडी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या था, among several physiological transpiration efficiency के बारे में, वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो वाटर द अमाउंट, ये होता क्या है, ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट वाटर ट्रांसपायर्ड। Importance of water use efficiency is influencing grain in underwater limited cancer can explain by following formula। तो grain yield बराबर होता है T इंटू TE इंटू HI। T यहाँ क्या का है, T यहाँ है टोटल ट्रांसपिरेशन बाय द क्रॉप कैनोपी, टोटल ट्रांसपिरेशन है, TE ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी, HI आपका हार्वेस्टिंग। दिस इज द रिलेशनशिप टू ऑब्टेनिंग ग्रेन यील्ड। नेक्स्ट पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, क्योंकि मेनली पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एग्रीकल्चर कॉजिंग ए ग्रेट डिस्ट्रेस टू द फार्मिंग कम्युनिटी, ये मेनली सबसे ज़्यादा इनकी लॉसेज यहाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर इस एरिया में। तो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग फिजियोलॉजिकल चेंज दैट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। तो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, ये मेनली पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी, अगर इसकी मॉइस्चर और टेम्परेचर को आप मेंटेन कर लेंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ग्रेन्स की आप मेंटेन कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर एंड मेंटेनेंस जो है प्रूव्ड इफेक्टिव इन स्टोरेज आते हैं, इसलिए कंट्रोल मॉइस्चर का और मेंटेनेंस लो टेम्परेचर, इन दोनों करके आप ग्रेन की स्टोरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, तो उसकी सेल्फ लाइफ को स्टोरेज ग्रेन्स की बढ़ा सकते हैं। बीइंग पेरिसेबल इन नेचर, क्योंकि बहुत सारे मेनली खासकर हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पेरिसेबल नेचर, क्योंकि इसके मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कंपेरेटिवली हायर इन हॉर्टिकल्चर का रिसेंट ईयर मेथड्स कॉल्ड मॉडिफाइड एटमोसफेयर MAS, मॉडिफाइड एटमोसफेयर डेवलप फॉर प्रोलॉन्ग्ड, ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। Shelf life of cut flower can be increased by application of kinetin. This will reduce the burst of ethylene, thus reduce the rate of senescence. So thus physiological understanding of crop plant provide the fundamental scientific basis about various aspects of metabolic growth, and this is the immensely important for crop improvement or technology improvement in agriculture or horticulture. तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। कौन सा था अपना टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ, फर्स्ट टॉपिक था आपका कि इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। तो इसमें मुझे लग रहा है फाइनली कि आप लोगों को समझ में आ गया। इनकेस नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेरीज अपनी डाल देना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना या मुझे मेल कर लेना, कॉल कर लेना, जैसे आप फिजिबल हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।